बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 7वां अध्याय। कल हमने पढ़ा था कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, जिसका मन भगवान के तत्व को जानने के लिए व्याकुल है, जिसे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक से पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। यदि वह किसी भी तरह मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर वैसा ही दिखने लग जाता है, अनुभव हो जाता है। यदि संत के वचनों पर विश्वास हो जाए दृढ़ता से, प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास हो जाए, तो फिर वासुदेव सर्वम ये अनुभव होने लग जाता है, प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, और भगवान की सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। अब जो भगवान की महत्ता समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन तो हमने पीछे श्लोकों में पढ़ लिया कि 4 तरह के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब आगे के 3 श्लोकों में कि जो देवताओं की शरण होते हैं, भगवान की शरण छोड़कर जो देवताओं की शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन भगवान करते हैं कि उन कामनाओं से, 7वां अध्याय 20वां श्लोक, उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, अपनी अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। उन अर्थात लोक के और परलोक के प्रत्येक मनुष्य की बहुत सारी कामनाएं होती हैं कि मुझे इस जीवन में सुख मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, और परलोक की भी कि मुझे स्वर्ग, मृत्यु के बाद स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो, ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो। तो उन कामनाओं से भगवान यह कहते हैं, लोक और परलोक दोनों की कामनाओं से जिनका ज्ञान थक गया है, जिनका ज्ञान थक गया है, आच्छादित हो गया है कि ज्ञान के ऊपर उन कामनाओं का आवरण आ गया है, परमात्मा प्राप्ति के लिए विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, कि ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है कि मनुष्य इसमें परमात्मा की प्राप्ति करके अपना कल्याण कर ले, वो परमात्मा की प्राप्ति न करके कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो कामनाओं से ठग गया है। सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। संयोग जन्य के कैसे भी सुख प्राप्त हो जाए,
उसकी इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। एक तो धन का संग्रह करता है, दूसरा मनुष्य पुण्य करता है कि मुझे परलोक में सुख की प्राप्ति हो। धन संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसा भोग भोगें, चाहे जब जहां, चाहे जहां और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम आदि से बीते। कि दिन जो है मेरे पास धन हो, मैं जैसे उस धन का उपयोग करूं, उससे भोगों को भोगूं और मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो। सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है, और दूसरी होती है कि सुख के लिए धन संग्रह की कामना। पहली तो ये है कि हम सुख का भोग करें, जब चाहे चाहे धन खर्च करें। दूसरी कि सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है कि मैं धनी हो जाऊं, धन से बड़ा बन जाऊं। अब अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है कि लोग मेरा सम्मान करें, समाज में मेरा बड़ा नाम हो, उसके लिए धन संग्रह की कामना। पहली तो है सुख भोगने के लिए धन संग्रह की कामना। दूसरी जो है कि अपना समाज में बड़ा नाम करने के लिए, मैं समाज में बड़ा आदमी कहलाऊं, उसके सुख के लिए धन संग्रह की कामना। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, दूसरी परलोक में मुझे भोग मिले। इन सभी कामनाओं में सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंधन मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है, थक जाता है। कि जब ये कामनाएं रहती हैं, तब हमें सत क्या है, असत क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, सार असार और बंधन मोक्ष आदि का जो विवेक है, वो पूरी तरह इस कामनाओं से ठक जाता है। और विवेक के ठक जाने से वे यह समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। कि मनुष्य गलत काम कर रहा है, वो जानता भी है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन कामनाओं के कारण, अपनी प्रकृति के कारण, उस स्वभाव के कारण उस काम को छोड़ नहीं पाता है। यहाँ प्रकृति शब्द जो है वो व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है। व्यक्तिगत स्वभाव की, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो जानते हुए भी कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन धन की आवश्यकता है, धन संग्रह तो करना है, सुखी होना है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, वो गलत काम करता है। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है। कि भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। कि जब तक उसके अंदर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है कि मुझे सुख मिले, धन मिले, तब तक वह चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। वह उन कामनाओं के सामने वह सब, उसका विवेक जो है वो कमजोर हो जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य
कामना मिटाने को हो जाता है, वह अपने स्वभाव को सुधार सकता है। उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती, वह स्वभाव के वश में नहीं रहता। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण थक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है, न परमात्मा की बनाई हुई है, परंतु बल्कि मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर ही है। 21वां श्लोक। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी की श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगाकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। कि वो देवताओं में न लगकर, भगवान कहते हैं कि वो मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूंगा, अर्थात अवश्य करूंगा। कि बोले जब मैं देवताओं में श्रद्धा होती है तो मैं वहां दृढ़ कर देता हूँ। जो मेरे में लगता है उसकी श्रद्धा मैं मेरे में दृढ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी का सुहृद हूँ। अब इस पर स्वामी जी ने लिखा है कि यहाँ शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते। आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान के मानो यह कहते हैं, अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने में दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता कहाँ रही। फिर मनुष्य की स्वतंत्रता और सार्थकता कहाँ रही, तथा लोग मुझे फिर स्वार्थी कहेंगे, मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। यदि मैं सबको, सबकी श्रद्धा को देवताओं से हटाकर मेरे में दृढ़ कर लूंगा, मैं इस स्वार्थ को मिटाकर ऐसे स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरे से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे, किसी को पराधीन न बनाए। ज्यादातर धर्मों को, हमारे आजकल जो धर्म है वो कहते हैं कि दूसरे धर्म को छोड़कर मेरे में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं जिसकी जिसमें श्रद्धा है मैं उसी में दृढ़ कर देता हूँ। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इसमें आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों को तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। कि आप तो साधु हो गए, आपका तो पुरुषार्थ है, लेकिन जो जीव हैं वो तो आपसे विमुख हो गए, उनका तो अहित ही हुआ। अब स्वामी जी उसका समाधान लिखते हैं कि इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनको मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। मैं यदि जबरदस्ती दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं, उनको वहां से हटाकर मैं अपने में चेष्टा करूंगा तो उनकी मेरे में ही अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा, उनको स्वतंत्रता दूंगा,
तो उस स्वतंत्रता को पाने वाले में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही सही तरीका है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप समय अपनी श्रद्धा को उनमें दृढ़ कर देते हैं, उन देवताओं में दृढ़ कर देते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता। फिर तो उसका पतन ही होता चला गया। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धाओं को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। और अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा कहाँ रही। कि वो चाहें तो अपनी इच्छा को बदल सकते हैं। मैंने उनको इतनी स्वतंत्रता दी है, इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता हूँ कि मैं उनकी कामनाओं का त्याग करने की आज्ञा भी नहीं दे सकता। प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि प्रत्येक धर्म का जो है उसका ये स्वभाव है कि वो अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाने चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी, सबके प्रिय होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की उदारता है, निष्पक्षता है। 22वां श्लोक। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से, कि मैंने जो दृढ़ की उस श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य उस देवताओं की सकाम भावपूर्वक मतलब कोई कामना को लेकर उपासना करता है, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवताओं की आराधना की चेष्टा करता है, और उस देवताओं से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है, कि देवताओं की जिस भी कामना के लिए उपासना कर रहा है, आशा रखता है, उस कामना की पूर्ति भी होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से पूरी हुई ही मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है, और मेरे ही विधान से वे उसकी उनकी कामना पूर्ति करते हैं। कि देवताओं में जो शक्ति है, भगवान कहते हैं वो मेरी ही है, और जो कामना पूर्ति भी होती है वो मेरे विधान के अनुसार ही होती है। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने उपासकों को अपने अपने लोक में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौट कर फिर संसार में आना पड़ता है। कि देवता उनको ऊंचे लोकों में तो ले जा सकते हैं,
लेकिन जब तक उनके पुण्य है तभी तक वो वहां रह सकते हैं। जब उनकी उपासना का फल समाप्त हो जाता है तब वापस उनको लौट कर आना पड़ता है। संसार में जो कुछ संचालन हो रहा है भगवान कहते हैं वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है। कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। भगवान कहते हैं कि जो इस रहस्य को समझ लेगा कि सब कुछ भगवान ही है तो वह भगवान की तरफ ही खींचेगा। आज इतना ही। सबको राम राम, सबको राम सबको राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय सबको जय राम। श्री राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।